गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज देखते हैं ब्रीड्स ऑफ कैटल, मतलब कैटल का कौन कौन सा ब्रीड होता है, कौन कौन सी नस्ल है, उसके बारे में देखते हैं। तो पहला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कैटल ब्रीड्स, मतलब कैटल के कौन कौन से ब्रीड हैं जिसका उसका किस प्रकार से क्लासिफिकेशन है उसको देखते हैं। तो 3 प्रकार से इसको क्लासीफाई किया गया है। पहला इंडिजिनस ब्रीड, दूसरा एग्जॉटिक ब्रीड, तीसरा होता है क्रॉस ब्रीड। इंडिजिनस ब्रीड का मतलब होता है कि वे ब्रीड्स जो हमारे स्वदेशी नस्ल होते हैं उसको इंडिजिनस ब्रीड कहते हैं, मतलब हमारे देश में मुख्यतः पाए जाते हैं, वो होता है हमारा इंडिजिनस ब्रीड। एक्जॉटिक ब्रीड क्या होता है, जो हमारे वे नस्ल जो मुख्यतः हमारे देश के नहीं होते, मतलब विदेशों के होते हैं, तो होता है एक्जॉटिक ब्रीड, मतलब विदेशी ब्रीड होता है। क्रॉस ब्रीड क्या होता है, जब दो नस्ल को आपस में क्रॉस कराते हैं तो उससे जो नया ब्रीड प्राप्त होता है उसे क्रॉस ब्रीड कहते हैं। अब देखते हैं इंडिजिनस ब्रीड। अब देयर आर 3 टाइप्स, मतलब इंडिजिनस ब्रीड को 3 प्रकार से पाए जाते हैं। पहला आता है मिल्च ब्रीड, मतलब जो दुधारू पशु वाला होते हैं वो वाला ब्रीड। दूसरा ड्रॉप पर्पस, मतलब ड्रॉप का मतलब होता है इसको जैसे कि बैल वैल खेतों में काम करने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो होता है ड्रॉप पर्पस। और तीसरा होता है ड्वेल पर्पस, मतलब इसको दोनों के लिए यूज़ करते हैं, दूध उत्पादन के लिए भी करते हैं और इसको खेतों में काम करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं मिल्च ब्रीड कौन कौन से, मतलब दुधारू पशु वाला कौन कौन सा ब्रीड्स हैं। तो पहला आता है साहिवाल, दूसरा आता है गिर, तीसरा रेड सिंधी, चौथा आता है दियोनी। मतलब जो साहिवाल है वो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला इंडिजिनस ब्रीड होता है। तो मिल्च ब्रीड क्या वाला में सबसे ज़्यादा आता है वो साहिवाल है, उसके बाद गिर, फिर रेड सिंधी, फिर दियोनी। फिर आता है दूसरा ड्रॉप पर्पस, जो ड्रॉप पर्पस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो अमृत महल है। फिर आता है मालवी, नागौरी, किल्लारी और सीरी। तो सबसे ज़्यादा जो खेतों में काम करने के लिए यूज़ में आया जाता है भारवाहक वाला जो ब्रीड होता है वो अमृत महल है, तो वो आता है अमृत महल। फिर आता है ड्वेल पर्पस के लिए। ड्वेल पर्पस में सबसे ज़्यादा द्विप्रयोजनी नस्ल कौन से हैं, हरियाणा, फिर कांकरेज, फिर कृष्णा वलाई, फिर मेवाती। तो ये होता है ड्वेल पर्पस में हरियाणा वाला। ठीक है, इसमें जो मिल्च ब्रीड है साहिवाल, उसको लोला के नाम से भी जाना जाता है। और ये इंडिजिनस ब्रीड के सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला जो ब्रीड है साहिवाल। फिर नेक्स्ट देखते हैं एक्जॉटिक ब्रीड में कौन कौन से एच एफ मतलब हॉलिस्टीन फ्रिजियन। ये सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में, सिर्फ विदेशों में नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला ब्रीड है हॉलिस्टीन फ्रिजियन, एच एफ। फिर उसके बाद जर्सी आता है, जर्सी जिसके दूध में सबसे ज़्यादा फैट की मात्रा पाए जाते हैं वो जर्सी होता है। ब्राउन स्विस, उसके बाद आता है आयरशायर को बोलते हैं सबसे सुंदर नस्ल की जो ब्रीड होता है ना वो आयरशायर है, इसको गायों का कैटरीना भी कहा जाता है। तो ये देखिए एक्जॉटिक ब्रीड, मतलब जो मुख्यतः हम स्वदेशी नहीं होते, मतलब हम मुख्यतः हमारे देश के नहीं होते हैं, किसी दूसरे देशों का होता है, वो होता है एक्जॉटिक ब्रीड। अब आता है क्रॉस ब्रीड, मतलब जब 2 ब्रीड्स को का क्रॉस किया जाता है, 2 ब्रीड को, जैसे कि एक मेल है और एक फीमेल, 2 ब्रीड का क्रॉस करके जो नया बछड़ा या बछिया जो प्राप्त होता है या नया ब्रीड प्राप्त होता है उसको क्रॉस ब्रीड कहते हैं। तो क्रॉस ब्रीड में पहला आता है करन स्विस। किन किन नस्लों का संकर है, करन स्विस जो है साहिवाल और जो है ब्राउन स्विस, इसका संकरण है। करन स्विस जो होता है साहिवाल और ब्राउन स्विस का है। उसके बाद आता है करन फ्रीज जो होता है थारपारकर और हॉलिस्टीन फ्रिजियन का क्रॉस है। और फ्रीजवाल जो होता है साहिवाल और हॉलिस्टीन फ्रिजियन का क्रॉस है। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला क्रॉस ब्रीड कौन सा है, फ्रीजवाल क्यों, क्योंकि इसमें हॉलिस्टीन फ्रिजियन भी है और साहिवाल भी है, तो ये सबसे अच्छा ब्रीड होता है क्रॉस ब्रीड में। थैंक यू।